अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा FFLM। सेकंड शेयर है हमारे पास बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड BGL। एंड थर्ड शेयर है हमारे पास कोहिनूर मिल्स लिमिटेड KML। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। आज के दिन फर्स्ट शेयर है हमारे पास फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा। मुदारबा सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका FFLM। इसका चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 मंथ से 6 मंथ तक का टाइम पीरियड लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 47% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर 5 दिन बैक टू बैक अपर कैप्स लगे तो ये 5 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 17 रुपीज़ एंड 59 पैसे के ऊपर। इस वीक के अंदर इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 20 रुपीज़ एंड 45 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 1.5 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 6.5 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 17 रुपीज़ एंड 59 पैसे से लेके करंट प्राइस है 20 रुपीज़ एंड 45 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 22 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 24 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 26 रुपीज़ एंड 38 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 29 रुपीज़ एंड 95 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 47% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 47% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3.5 की है, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो दो शेयर हैं हमारे पास, बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड BGL एंड सेकंड कोहिनूर मिल्स लिमिटेड KML, उनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने कल के दिन के प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारे पास क्वांटम डाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 29 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट 42 रुपीज़ एंड 37 पैसे का फ्राइडे वाले दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास आरफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 16 रुपीज़ एंड 57 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर। सेकंड टारगेट 632 रुपीज़ एंड 36 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 31 रुपीज़ एंड 1 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 119 रुपीज़ एंड 18 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 43 रुपीज़ एंड 74 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास LPGL के अंदर। फर्स्ट टारगेट 112 रुपीज़ एंड 75 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास इंटर मार्केट सिक्योरिटीज लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 17 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 21 रुपीज़ एंड 44 पैसे का आज के दिन अचीव कर चुका है। फ्राइडे दिन मार्केट ने 2500 पॉइंट्स लूज किया, उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ग्रुप की 8 अचीवमेंट्स थी, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहे, तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं। जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है।
हमारी प्रीमियम सर्विसेज एसईसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात ही बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड। ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका बीजीएल। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, इसका मतलब है इसको अपने टारगेट्स अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट्स जल्दी भी अचीव कर सकता है, जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 15% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर 2 दिन बैक टू बैक अपर कैप्स लगे तो ये 2 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 11 रुपीज़ एंड 90 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 12 रुपीज़ एंड 5 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 6,19,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 30 लाख के वॉल्यूम्स है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 11 रुपीज़ एंड 12 पैसे से लेके करंट प्राइस 12 रुपीज़ एंड 5 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 12 रुपीज़ एंड 52 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 13 रुपीज़ एंड 12 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट आया वो हमारे पास 13 रुपीज़ एंड 75 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 15% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 15% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास कोहिनूर मिल्क लिमिटेड। टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका KML। इसका चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 10 रुपीज़ एंड 46 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 10 रुपीज़ एंड 76 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास 1 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 3.7 मिलियन के वॉल्यूम्स है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 9 रुपीज़ एंड 71 पैसे से लेके करंट प्राइस 10 रुपीज़ एंड 76 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 11 रुपीज़ एंड 25 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 12 रुपीज़ के राउंड अबाउट है।
आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट आया वो हमारे पास 12 रुपीज़ एंड 75 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 19% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 19% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 किया तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, सेकंड एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, थर्ड ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओजीडीसी का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।